हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल यूनिक वन एमसीएस पे आपका स्वागत है। योजना संचालन पोर्टल जिसे एसएनए कहता है उसकी कड़ी में लेके आया हम अपने लिए आपके लिए दूसरा वीडियो। एसएनए जो है इस बार हम ये देखेंगे कि एसएनए पे जो विभिन्न रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में आपको बताया था कि रिपोर्ट्स में जो कौन सा सेक्शन है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए क्या होता है कि आपको जो आपका ब्लॉक होता है उससे आपको राशि प्राप्त होती है। राशि प्राप्त होने के बाद में आपको कई बार ऐसा होता है कि पास में ब्लॉक का ऑर्डर पहुंच नहीं पाता या आप किसी कारणों से ग्रुप के अंदर वो ऑर्डर देख नहीं पाते। तो ऐसी कंडीशन में हमारे विद्यालय में काफ़ी सारी राशि बच जाती है। हम जब भी एसएनए लॉगिन करते हैं तो वहाँ दिखाते हैं इतनी राशि है जिसमें इतनी खर्च हुई है। अब पता ये नहीं रहता है कि कितनी राशि खर्च करनी है और कौन से मद में कौन कौन सी राशि प्राप्त हुई है। मान लो आपको 10,000 रुपये मिले हैं, अब आपको पता नहीं है कौन कौन से मद में। मान लो उसमें सीएसजी के 4,000 हैं, मान लो उसमें स्पोर्ट्स ग्रांट के हैं 5,000। तो ऐसे मद वाइज विवरण आपको किस प्रकार से देखना है ये देखेंगे हम इस वीडियो में और रिपोर्ट निकालेंगे कि किस रिपोर्ट के आधार पर हम देखेंगे कितनी राशि प्राप्त हुई है। मैं आपको एक और स्पेशल चीज़ बता दूं, आपको जो भी एसएनए से राशि प्राप्त होगी वो केवल 31 मार्च 2025 तक ही वैलिड रहेगी। 31 मार्च को शाम को ऑटोमेटिक वो आपकी राशि लैप्स हो जाएंगी, चाहे आप खर्च करें या ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि कौन से मद में कितनी राशि प्राप्त हुई है, रिपोर्ट कैसे निकालें। तो सबसे पहले देखो मैं आपको बता दूं, वीडियो के थंबनेल में आपको दिख रहा है, इस जो रिपोर्ट होती है इसको बोलते हैं फंड एलोकेशन एंड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। फंड एलोकेशन से मतलब हो गया कि कितना फंड आपको अलोकेट हुआ है और आपने उसमें से कितना एक्सपेंडिचर किया है, कितना आपने खर्च किया है। तो दोनों का जो विवरण है वो दिख जाता है, कितना शेष बचा है, अनस्पेंट है, कितना ब्लॉक्ड अमाउंट है। ब्लॉक्ड का मतलब क्या हो गया कि कितना अमाउंट ऐसा है आपके पास में जो आपने बिल तो बना दिया है लेकिन वो अगले के पास में नहीं पहुंचा है, वो अगले संबंधित वेंडर को भुगतान उसका नहीं हुआ है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एसएनए के जानने के लिए सबसे पहले आगे गूगल पे हम सर्च कर लेंगे एसएनए लॉगिन। जैसे हम सर्च करते हैं हमारे पास में एसएनए का ये सिंपल यूआरएल सामने निकल के आता है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का ये पोर्टल है एसएनए लॉगिन। बटन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप एसएनए पे जो लॉगिन पेज है वहाँ आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। एसएनए के पोर्टल पर डायरेक्ट होने के बाद में आपको क्या करना है, सिंगली आपको यूजर नेम भर देना है जो आपको आगे से मिला है। यूजर नेम भरने के बाद में आपको क्या करना है, जो आपका पासवर्ड है एसएनए का वो आपको क्या कर देना है, भर देना है। यूजर नेम और पासवर्ड भरने के बाद में आपको जो कैप्चा दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपको ये भी कैप्चा भी आपको भर देना है। जैसे यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा आप फिल कर देंगे उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ आपके पास में कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं जो आपको जनरली पता है। आपको क्या करना है, लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करने से पहले जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है आईए वाला ऑप्शन क्या करना है, आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप आईए वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और बाद में लॉगिन बटन पे प्रेस करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, एसएनए पे लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं आपको क्या इंटरफेस दिखाई देता है, जहाँ आपके डीडी का मोबाइल नंबर आता है। यहाँ आपको क्या करना है, सिंगली सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। अब एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ फिलअप करनी है। यहाँ लॉगआउट का ऑप्शन आ रहा है, लॉगआउट के ऑप्शन पर क्लिक आपको नहीं करना है। आप क्या करना है, ओटीपी सेंड करनी है, ओटीपी भर देनी है। जैसे ही आप ओटीपी सबमिट कर देते हैं आपके सामने में से आता है ओटीपी हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। ओटीपी आपका वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है, आपको ओके ऊपर क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं हमारे सामने एसएनए का इंटरफेस खुल जाता है, जिसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले ऊपर से अपनी एजेंसी का नाम सेलेक्ट कर लेना है। एजेंसी का नाम जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं आपके सामने ये पोर्टल खुल के आ जाता है, जो डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब जैसे ही आपको डिटेल दिखाई देती है आपको यहाँ देखना है, देखिए साइड में आपको दिखा रहा है, यहाँ पे यहाँ वो राशि दिखा रहा है कि अब तक आपको कितनी राशि क्या है अलॉट हो चुकी है। और यहाँ एक ऑप्शन आपके सामने आता है किसका, हिस्ट्री का। ये जो हिस्ट्री वाला ऑप्शन है आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। हिस्ट्री वाले ऑप्शन के ऊपर जाए जैसे हम क्लिक करेंगे हमें पहले हिस्ट्री देखनी है, कितना आया था, कितना खर्च हो गया, सिंपल डिटेल दिखाएगा आपको नॉर्मली। उसके बाद में क्या करेंगे, हम होम पेज पे आ जाएंगे जहाँ हमारा एसएनए लॉगिन हो जाएगा, प्रॉपर रूप से इसका होम पेज ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, सिंगली हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करते हैं, हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करने के बाद देखो आपको यहाँ पे हिस्ट्री दिखा रहा है। जैसे ही आपको यहाँ पे हिस्ट्री दिखा रहा है, हिस्ट्री के अंदर पूरा दिखा रहा है आपको कि इतनी राशि आपको प्राप्त हुई थी, करंट टाइम पे इतनी खर्च हो चुकी है और उसमें से इतनी बची हुई है आपके। ये देखो यहाँ इतनी राशि प्राप्त हुई है, इतनी राशि आपकी क्या हो चुकी है, खर्च हो चुकी है। और करंट टाइम पे जो ब्लॉक राशि है वो जीरो है, मतलब ऐसा कोई भी बिल नहीं है जो आपका अभी पेंडिंग में रखा हुआ है। आपको सिंगली क्या करना है, यहाँ से बैक करने के लिए सीधा सिंगली इसके ऊपर यहाँ क्लिक कर देना है। ओके, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप वापस क्या होंगे, एसएनए का जो पहला पेज था उस पर रिडायरेक्ट हो गए, आपको होम पे ऊपर क्लिक कर देना है। अब क्या करना है, जो बात चल रही थी अपनी मैन, अपने को क्या करना है, ये देखना है किस मद में कौन सी राशि प्राप्त हुई, किस मद में कौन सी राशि प्राप्त हुई की रिपोर्ट देखने के लिए जैसे कि आप क्या करेंगे, रिपोर्ट्स वाला जो आपका टैब है, ये रिपोर्ट्स वाला जो आपका टैब है
आपको क्या करना है, रिपोर्ट्स वाला टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए ये आपका टैब है रिपोर्ट्स वाला। रिपोर्ट्स वाला टैब के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिपोर्ट्स वाला टैब के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शंस खुल जाएंगे। देखिए रिपोर्ट्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं। आपको अब क्या करना है, रिपोर्ट्स वाले टैब के अंदर आपको एक जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला, आपका बहुत सारे ऑप्शन आपके पास में रिपोर्ट्स के अंदर आपको ऑप्शन को क्लिक करना है एजेंसी रिपोर्ट्स के अंदर। ये रहा आपका एजेंसी रिपोर्ट्स। एजेंसी रिपोर्ट्स के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका सामने कई ऑप्शन आ गया वापस से रिपोर्ट्स वगैरह। अब अपने को क्या देख रहा है, फंड एलोकेशन। तो अपनी क्या होती है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, तो इसको बोलते हैं IA। तो ये जो IA और जो वेंडर रिपोर्ट वाला ऑप्शन है, आपको क्या करना है, सिंगली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऐसा नहीं है राशि निकल के आ जाएगी, यहाँ वापस आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, उनमें क्या करना है वो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। IA वेंडर ऑब्लिक रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये SNA का इंटरफेस खुल जाता है, जिसमें आपको रिपोर्ट सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कौन सी रिपोर्ट सर्च करनी है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में हमारे सामने देखिए ये 4-5 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास में है वेंडर रिजेक्टेड रिपोर्ट। अगर कोई वेंडर ऐसा है जो आपने बनाया है जिसकी डिटेल्स गलत है, अकाउंट नंबर वगैरह भी गलत है, तो आपका वेंडर रिजेक्ट हो जाता है, उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। वेंडर पेंडिंग, अगर आपने कोई वेंडर बनाया उसके अभी PFMS कोड जनरेट नहीं हुआ तो वेंडर पेंडिंग में आएगा। लिमिट एक्सपायर, रिपोर्ट की लिमिट जो है कब एक्सपायर होगी मैंने बता दिया आपको, 31 मार्च 2025 को होगी, तो आपको कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब अगला जो एक इसके अलावा एक फर्म वाइज रिपोर्ट है, किस फर्म को कितना पेमेंट किया आपने। मान लो एक ही फर्म को आप अलग अलग बिलों में पेमेंट कर रहे हो तो टोटल कितना पेमेंट हो गया हो जाता है फर्म वाइज रिपोर्ट। अब हमारे पास में जो निकालनी है हमें वो है हमारे पास में फंड एलोकेशन एंड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। वीडियो के थंबनेल में भी हमने जिसका जिक्र किया था वो क्या है, फंड एलोकेशन एंड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ आपको मांग लिया फ्रॉम डेट से टू डेट। एक तो फ्रॉम डेट है, एक टू डेट है, कब से लेके कब तक की रिपोर्ट निकालनी है। देखिए यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है कि जून 24 से लिया है और आज की डेट करंट डेट तक का ले लिया। आपको एग्जांपल जब लेना है ना, फ्रॉम डेट आप जब की भी रखो, जाहिर सी बात है सत्र की शुरुआत की रखनी है आपको। आप अप्रैल भी कर सकते हैं लेकिन मार्च नहीं करनी है, अप्रैल ही करनी है, क्योंकि मार्च में पिछली लिमिट एक्सपायर आपकी हुई थी और मार्च से निकलेगी भी नहीं। आपको अप्रैल सेलेक्ट कर लो या जनरली जून सेलेक्ट कर लो, क्योंकि मुझे पता है कि जून तक कोई भी राशि आवंटित नहीं हुई थी, इसलिए मैंने 1 जून सेलेक्ट कर लिया। और करंट डेट आपको डाल देनी है। जैसे देखो मैंने आज की डेट डाल दी है, क्योंकि हमें डेट रिपोर्ट जो देखनी है वो आज की डेट तक की देखनी है। आपने मान लो 2 दिन पहले की डाल दी और कोई राशि मान लो कल आउट हो गई तो वो उस रिपोर्ट में नहीं आएगी ना। इसलिए क्या करना है, आपको जो डेट है वो आज की डाल देनी है। जैसे ही हम फ्रॉम डेट और टू डेट सेलेक्ट करते हैं, आपको क्या करना है, सिंगली जो आपका शो PDF का ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका जो भी विवरण होगा वो एक PDF फाइल में डाउनलोड होने वाला है। देखिए जैसे ही फ्रॉम डेट से टू डेट सेलेक्ट किया आपने, जैसे ही हम शो PDF पे ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा आपके सामने, देखो ये डिटेल निकल के आ गई है। यहाँ मैंने जो इस एजेंसी की रिपोर्ट्स वगैरह का जो नाम वगैरह है, कोड वगैरह है, वो मैंने हाइड कर दिया है। यहाँ आपको क्या करना है, देखिए यहाँ आपको सिंगली क्या करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके। देखिए यहाँ आपके पास में जो अलग अलग मद हैं उनकी रिपोर्ट्स वगैरह क्या हो गई है, आपके पास में शो हो गई है। सबसे पहले जो हमें देखना है वो क्या देखना है कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस इसके अंदर है। इधर हमारे पास में आ गया एजेंसी का नाम वगैरह, जो हमारे स्कूल का नाम होगा वो यहाँ में शो हो जाएगा। इधर जो होता है आपके इस साइड में, जो इस साइड वाले अमाउंट है, ये होता है कि आपको किस किस मद में अमाउंट अलोकेट हुए है, कौन कौन से मद है, उनके बजट हेड वगैरह क्या है वो शो हो जाएंगे आपको। कहाँ पे, वो इस एरिया में शो हो जाएंगे। अब इधर आपको क्या दिखाता है, अलोकेशन, आपको कितना अलोकेट हुआ है, मतलब ब्लॉक से आपको कितना मिला है। उसके आगे क्या आता है आपके पास में, एक्सपेंडिचर, आपने कितना खर्च कर दिया है। खर्च करने का तात्पर्य क्या हो गया, जब आपका बिल, आपने जो बिल बनाया उसका अमाउंट जब वेंडर को पहुंच गया तब वो एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। अगर आपका बिल आपके और वेंडर के बीच में बैंक में पेंडिंग है तब तक ये ब्लॉक लिमिट में आपको ऑप्शन रहेगा। सभी की जो लास्ट डेट देख ली मैंने बताई थी आपको, 31 मार्च 2025 ही है। सभी की डेट देखिए 31 मार्च 2025 ही है यहाँ पे। तो मतलब क्या कह सकते हैं हम कि जो हमारी लिमिट एक्सपायर होने वाली है वो कब होने वाली है, 31 मार्च 2025 को ही होने वाली है। अब देखिए यहाँ पे आपको इतनी डिटेल शो हो रही है। अब एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे यहाँ देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यूथ एंड इको क्लब एक ग्रांट आई थी, देखिए ये आई थी। ये जो ग्रांट आई इसके आए पैसे 15,000, मैंने खर्च कर दिए टोटल 15,000।
और बच्चे कितने, शेष 0। तो ऐसे आपको पूरा शो हो जाएगा। मान लो 15,000 में से आपने 7,000 भी शो कर दिए, 7,000 भी आपने खर्च कर दिए, तो आपको शेष पता चल जाएगा कि इतने बच रहे हैं आपके, इतना अमाउंट बचा हुआ है या आपने इतना ही खर्च किया हुआ है। अब देखिए ये जो टोटल बैलेंस है, इसका जो टोटल होता है वो हमें शो होता है कहाँ पे, ऊपर। देखिए यहाँ पे, ये देखिए मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ दिखा रहा है हमें टोटल अमाउंट कि लिमिट जो अलोकेट हुई थी वो टोटल इतनी हुई थी। आप इसको फर्स्ट पेज से मैच कर लेना, वीडियो के पीछे करके आराम से। इतनी लिमिट अलोकेट हुई थी, इतना एक्सपेंडिचर हो चुका है। अब जो तीसरा है वो ब्लॉक्ड नहीं है, वो है क्या है, अनस्पेंड। मैंने आपको क्या कहा था, कितना खर्च कर दिया, कितना खर्च करना बच रहा है, वो क्या है हमारा अनस्पेंड। अब ये अनस्पेंड हमारे क्यों बचा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाउचर में सभी बच्चों को पूरा मिलता नहीं है, कुछ को क्या होता है वर्किंग डे उनका कम रहता है, तो उस हिसाब से उनका अमाउंट ये बचा हुआ है। और ब्लॉक्ड अमाउंट क्या आ रहा है हमारे पास में, 0। तो इस प्रकार से क्या करना है, हमें एसएनए पे फंड एलोकेशन और एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट निकालनी है। और जब भी आप रिपोर्ट निकालेंगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल वगैरह आ जाती है कि अब निकाली आपने क्या निकाली है, तो ये डिटेल आपके सामने शो हो जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होगा, क्योंकि आप इससे अपने स्कूल की भी एसएनए रिपोर्ट निकाल पाएंगे कि कितना अमाउंट शेष बचा हुआ है, कितना आवर्स खर्च किया जाना है, क्योंकि ये चल रहा है जनवरी, आपके पास है केवल 2 महीने। तो मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में। ये वीडियो मैंने, इस वीडियो का जो लिंक है वो एसएनए की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डाल दूंगा, मैं एसएनए की प्लेलिस्ट में वीडियो भी ऐड कर दूंगा, तो आप एसएनए की प्लेलिस्ट पे सीधे जाके वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। और साथ में अगर आपके स्कूल में कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके भी 10th के एग्ज़ाम है, तो उनके लिए एक कोर्स हम लॉन्च किए हैं, हम जो बच्चों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। आपको वो जो कोर्स है वो मिलेगा बिल्कुल एक्सट्रीम क्वालिटी का। एक्सट्रीम क्वालिटी आप कह सकते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है किसी कोचिंग में जाने की या कहीं और ट्यूशन वगैरह लेने की। वहाँ आपको जो गणित में मैथ्स की जो महत्वपूर्ण प्रश्नावली है वहाँ आपको बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई जाएगी। तो वो भी आप चैनल पे जाके वॉच आउट कर सकते हैं। एक व्हाट्सअप चैनल अलग से है, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्ट अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। या हमारे जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें स्मार्ट एलईडी लगी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में जब टीचर आते नहीं है या उनके कुछ किसी कारण से उनका कैजुअल लीव वगैरह रहता है, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हैं, स्मार्ट क्लास के अंदर बच्चों को बिठा के आराम से वो क्लास दिखा सकते हैं। ये बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलेंगे आपके साथ एसएनए के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको थैंक यू।